नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे क्लास 12 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, आपको आंसर के साथ काफी सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो है इंग्लिश का वो सबसे लास्ट में है, यानी कि 12 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर देना है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे 12 मार्च को अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आपका पूरा पेपर आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का पूरा जो डर है वो खत्म कर देते हैं। तो देखो, आपको पता है कि जो इंग्लिश होती है और हिंदी होती है, दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका जो पेपर है वो पूरा 100 में 100 नंबर का आता है। ठीक है ना, इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं मिलता। क्लास 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 में 100 नंबर की तैयारी हम आपको कराएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो शुरुआत करते हैं। आज के एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न समझाया जाएगा और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। सबसे पहली बात, आपको पेपर का जो पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी की बात करेंगे तो शुरुआत में आपका पूछा जाता है एक अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज जो होता है वो आपका रहता है पूरा 15 नंबर का। कितने नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में? तो 15 मार्क्स का ये जो है अनसीन पैसेज रहता है। और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपका पेपर जो है वह 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो सेक्शन ए के अंतर्गत ही आपका ये अनसीन पैसेज 15 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन कहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि आपको क्या करना है, इस पूरे पैसेज को पहले पढ़ना है ध्यानपूर्वक और फिर इसी के नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन मतलब कि एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का और 5 क्वेश्चन हो जाएंगे 15 नंबर के। तो इस प्रकार से आपको वो 5 क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज से जो है खोज करके देने होते हैं। चलिए मैं बताता हूं कि भाई पैसेज को कैसे आपको आखिरकार पढ़ना होता है और फिर आंसर कैसे करना है। बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, क्योंकि अनसीन मतलब यहां पर सारे बच्चे 15 में 13 नंबर 14 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, जैसा दिया गया आपके सामने, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ए मैन ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें देखो, मेन चीज आपको इसी से पढ़ने से ज्यादा मतलब इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात, इसको पढ़ करके आप इसका हिंदी अनुवाद अगर समझ जाएं, ठीक है ना, हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट कर पाए, और अगर आप ट्रांसलेट कर लिए तो थोड़ा सा चीजें जो है ज्यादा क्लियर होती हैं, है ना। तो इसलिए आपको इस प्रकार से जो है इसको समझना पड़ेगा। जैसे पहली लाइन है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट्स द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, यहां पर नीचे मैंने वो भी लिख के रखा, हिंदी भी। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा, विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है ना। अब यहां पर कह रहा है ए मैन ऑफ कैरेक्टर, तो इसका मतलब होता है यहां पर चरित्रवान और नेक इरादे वाले व्यक्ति के बारे में बात कराई गई है। मजबूत और सुदृढ़ शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला, है ना। तो इस प्रकार से आप पूरा पढ़ोगे तो यहां पर मिल जाएगा, देखो, ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्टडी साइक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूफ्स। इस प्रकार से पूरा ये दिया है। अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर इस प्रकार का थोड़ा बहुत, मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि हर चीजें पूरा एकदम परफेक्ट 100% ही आनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस पैसेज को पढ़ो। कोई सा भी अनसीन तो रहता है। अब ये क्लियर नहीं है कि भाई मैं आपको ये बता रहा हूं तो यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, या जो अदर टीचर बता रहे हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। कोई सा भी आ सकता है। अनसीन मतलब बिना पढ़ा कहीं से भी, ठीक है। तो उसके सिर्फ आपको क्वेश्चनों को समझना है और इस पैसेज को इस प्रकार से हिंदी आपको इसको समझ लेना कि आखिरकार पूछ क्या रहा है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आंसर की बात आती है, मैंने बताया कि भैया 5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का मिलेगा 3 नंबर, तो टोटल आपको मिलेंगे 15 नंबर। ठीक है, आपने इतना समझ लिया, बहुत अच्छे तरीके से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहां से देखो, आपके पास ये पूरा हिंदी है, उसी का लिखा गया है। यहां पर पहला प्रश्न है। अब देखो, आपको मैं वो तरीका बता रहा हूं जैसे कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा तो आप क्या करोगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। अब इसमें क्या करोगे, रियल मैन मतलब कि क्या बात करी गई है, असली इंसान,
रियल मैन या असली इंसान, यहीं पर आपको मिला होगा कहीं पर, देखो शुरू में ही रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक है। अब इसका आंसर आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि असली इंसान की पहचान कैसे होती है। क्वेश्चन नहीं कह रहा ना व्हेन इज यानी कब, कब मतलब कि समझ रहे हो, व्हेन मतलब कब, तो असली इंसान की पहचान कब होती है। तो इस लाइन में आपने पढ़ा कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस, यानी कि विपरीत जब परिस्थितियां आती हैं तभी जो है असली इंसान की पहचान होती है। तो भैया इसका आंसर यही आपका हो जाएगा। आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनाना, शुरू में आपको इस इधर से जो है लेना है रियल मैन से, ठीक है ना, रियल मैन से यहां पर। तो इसका व्हेन, व्हाट, वेयर ये सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हम लोग जब आंसर लिखते हैं उनको हटा देते हैं और आंसर की शुरुआत यहां से कर दें। तो इतना आपको क्या कर देना है, इसको हटा देना है, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन है ना, कब पूछ रहा है। तो यहां से आंसर लोगे द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। अब इसके बाद आपको आना है यहां पर इसी पैसेज में, यहां से अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस, मतलब कि बता दिए हम लोग कि विपरीत परिस्थितियों में हमारी जो है एक प्रकार से असली इंसान की पहचान होती है। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि इसका बहुत बड़ा आंसर लिखें विशाल का है तभी जो है अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई जरूर नहीं। आप छोटा सा भी आंसर लिखो लेकिन परफेक्ट होना चाहिए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे आपका यहां पर बी नंबर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, ठीक है। तो एडवर्सिटी विपत्ति की बात करी गई है यहां पर, ना कठिनाइयां विपत्तियां जो भी होती हैं। तो यहां पर आपको इसका देखो, अब जैसे मान लो क्वेश्चन का आप हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते हो, समझ नहीं आता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो फिर इसके वर्डों को आप क्या करो, पैसेज से मिलाओ, ठीक है। आप इसके जैसे वर्ड आप क्वेश्चन के लिए प्रूफ्स हो गया है ना, वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, ऐसे तो इसी में आपको ये प्रूफ्स मिल गया है ना, वर्थ हो गया, एडवर्सिटी हो गया। तो आप ये थोड़ा सोचो कि भाई ये इसी क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं इसी लाइन में होगा, क्योंकि वर्ड यहीं पर मिल रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है, आपको पूरा सेंटेंस को ऐसे पढ़ते चले जाना और जहां से आपका सेंटेंस स्टार्ट है वहीं से लेकर के जहां तक आपका एंड रहेगा उतना पूरा उतार देना है। जैसे इसमें आपका बी नंबर का आंसर है ए मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया गया। नोबल इंटेंशन है ना, यानी कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए भाई, नोबल इंटेंशन मतलब कि नेक इरादे वाला। मजबूत जो है आपका बोले तो सुदृढ़ शरीर और मजबूत जो है उसके इरादे होने चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूफ्स हिज वर्थ एट टाइम ऑफ एडवर्सिटी। इसमें देखो यहीं से लेकर के पूरा का पूरा ये लिया गया, नोबल इंटेंशन ए मैन से लेकर के। तो मैंने बताया ना कि जहां से आपका पूरा सेंटेंस स्टार्ट है तो यहां से लेकर के आपका ये पूरा एडवर्सिटी तक आपका इसका पूरा आंसर है, देखो इसी में है ना, तो कहीं अदर जगह जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप यहां पर देख लो, वही चीज है आपको। अब यहां पर कैनक्यूर हो गया, मेसन हो गया, इन वर्डों को क्या करना है, पैसेज में फाइंड करना है और फिर वही चीज आपको अप्लाई करनी। तो देखो सी नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल एंड द डिटर्मिनेशन कैन अचीव हिज गोल, ठीक है। डी नंबर यहां पर चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स टू अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, मतलब कि इसी पैसेज में कोई ना कोई आपको अंडरलाइन पोर्शन देगा, अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या करने के लिए पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आप व्याख्या करोगे जो भी लाइन आपकी रहेगी। फिर ई नंबर में आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक एक नंबर के रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का अपोजिट क्या होता है, तो सेल्फलेस होता है, इसका 1 नंबर आपका ये मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। माइजरी का आपका हो जाएगा एडवर्सिटी यहां पर, तो इसका 1 नंबर यहां पर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया। एंड एक क्वेश्चन आपको और देगा लास्ट में, जैसे यहां पर दिया है 3rd नंबर पर, कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल्स मीन्स इन द पैसेज। इसका क्या मतलब होता है, तो यहां पर हो जाएगा डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये 1 नंबर यहां पर, तो एक नंबर की ये क्वेश्चन मतलब 3 यहां पर मिला, 3 नंबर इस क्वेश्चन में मिला है ना, तो 6 हुए, 3 यहां पर तो 9 हुए और फिर 3 यहां पर हुआ तो भाई 12 और 3 पहले में तो 15 नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे। ये सेक्शन ए आपका खत्म। अब इसके बाद आप आ जाओगे सेक्शन नंबर बी में। अब देखिएगा सेक्शन बी में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, पूरा पेपर का पैटर्न आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से पेपर आपका आने वाला है। तो इसमें देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले दिए गए हैं। राइट एन आर्टिकल, यानी आर्टिकल का एक रूप होता है ऐसे। फर्क इतना होता है कि आप करते क्या हो,
पहले यही क्वेश्चन के स्थान पर ऐसे पूछता था, ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो है आर्टिकल कर दिया गया है, तो इसमें होता क्या है, एनीवन मतलब किसी एक का करना है, ठीक है, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। जैसे आपके पास है वुमेन इन न्यू इंडिया, यानी कि भारत में जो बात करें, नए भारत की बात कर लें, स्त्रियों के बारे में, है ना, वुमेन्स के बारे में। ऐसे ही इज साइंस ए ब्लेसिंग ऑफ और एक कर्स, मतलब विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में। हॉरर ऑफ टेररिज्म, है ना, तो ये आपका टेररिज्म को लेकर के हो गया, है ना। अब इतने 3 टॉपिक है, इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखते टाइम आप में से काफी सारे लोग कमेंट करते हैं, मैंने कई बार आर्टिकल का वीडियो बनाया है, इन सारे टॉपिक मैंने बता भी रखे हैं, तो बोलते हैं कि भैया हेडिंग डाल करके लिखें, है ना, हेडिंग से लिखें आर्टिकल या विदाउट हेडिंग। तो देखो आर्टिकल वैसे विदाउट हेडिंग ही लिखा जाता है, ठीक है ना, मतलब बार बार हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। टॉपिक उठाओ और उसमें जितने भी आपके विचार आ रहे हैं, सारे विचारों को व्यक्त करने के लिए आप उसका एक पूरा पैराग्राफ बना के लिख दो, पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज कर करके, है ना, तो वो तो हो जाता है देखो आर्टिकल। लेकिन आपको जैसे हेडिंग वाइज भी लिखना है तब भी आप लिख सकते हो। ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको 10 नंबर मिलते हैं। अब एक टॉपिक इसी सेक्शन बी में आपका आता है लेटर राइटिंग का, ठीक है ना। लेटर राइटिंग में आपके अब 2 टॉपिक आते हैं, 2 प्रकार के लेटर आते हैं, एक होता है एडिटर लेटर, एक होता है आपका कंप्लेंट्स लेटर। एडिटर लेटर की बात कर लें, जैसे क्वेश्चन दिया है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नॉसेंस केस बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, 10 नंबर का यह क्वेश्चन है। और इसी के अथवा में आपका क्वेश्चन देखो यहां पर दिया है, क्या कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन इनटू, यहां से देखना एप्लीकेशन के बाद यहां पर 2 लगा है, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस इन फीस, मतलब यहां पर एक पूछा है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है ये आपका हो जाएगा कंप्लेंट्स लेटर, ऊपर वाला शिकायत पत्र है, मतलब आप अपने गली मोहल्ले के लोगों की शिकायत कर रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार पूरी रात भर, मतलब साउंड बजा बजा के लाउड स्पीकर, उसका शिकायत करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। और दूसरा आपके पास यहाँ पर है, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, फुल फीस कंसेशन, आपका जो फीस है उसमें आप छूट चाहते हैं या फीस की माफी के लिए आप जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये 2 जो है आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। 10 नंबर यहाँ पर, 10 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा, है ना, एक प्रॉपर तरीके से। वैसे मैंने लाया है, लेकिन जैसे मान लो आप न्यू आए हो चैनल पर आज, है ना, तो आपको वीडियो नहीं मिले होंगे, मुझे पता है, तो आपको करना क्या भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको वो 2 टॉपिक जो है इस प्रकार से करा दूंगा, क्योंकि एक इसमें आपको आर्टिकल के मैं टोटल 6 टॉपिक बना के रखा हूं, ठीक है, कितने टोटल 6 आर्टिकल, 6 में से आपको करना कितना है भाई, पेपर में तो एक ही करना है, तो टेंशन मत लेना, आपको अगर वो 6 पढ़ लोगे तो इन 3 में से एक आपका वहां पर पक्का मिलेगा, ठीक है ना। और वो 6 मैंने छांट के रखे हैं कहां से, पिछले साल के जो 3 साल के पेपर है उनसे, और जो कि लगातार उनमें फंसे हैं, मतलब आपको पता है ना, जैसे इंग्लिश है इसमें 7 सेट होते हैं, कितने सेट होते हैं, 7 सेट एक साल में हर विषय का 7 सेट पेपर बनता है बोर्ड एग्जाम में और आता है ना। तो उन सभी 7 सेट से मैंने जो है देखा है ना, कि जो पेपर में ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं, सभी सेटों में एक ना एक टॉपिक तैयार होता ही है जो कि लगातार मतलब रिपीट हो जाता है, चाहे कोई सा भी सेट हो, तो उनको मैं आपको बताऊंगा जो लगातार होते हैं, ठीक है। और वैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इनको कर लीजिएगा, और ये लेटर भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा ग्रामर पोर्शन की बात कर लें, तो यहाँ पर आपका सेक्शन सी आएगा, और ग्रामर पोर्शन आपका 25 नंबर के लिए बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां पर 10 नंबर का पहले आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखो ग्रामर पे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहां से 10 नंबर का है। अब इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का कितना है, 2 नंबर है। तो इस तरीके से आपका ग्रामर ऑब्जेक्टिव का 10 नंबर और टोटल 25 का आएगा, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, ये आपका एक पूरा यहां से क्या सेंटेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब कह रहा है क्वेश्चन इसी में, विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर।
आपको ये जो सेंटेंस बताया, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या गलती है। तो यहां पर जैसे कि आपके पास गॉन हो गया है ना, बिफोर हो गया जो कि इसमें आया है, हिज आपका इसी में आया है, कम इसी में आया है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो यहां पर आपको कम जो है ये आपका गलत है, ठीक है ना, एरर है इसमें। आपको तो चौथा विकल्प जो है क्या कर देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आपका पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एरर से पूछेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास है बी नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बी नंबर में द फ्रेज ऑन द विन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लीजिएगा यहां पर आपके पास बी नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें भी आपके पास वही चीजें विकल्प देखो दिए गए हैं, इंक्रीजिंग हो गया, डेवलपिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया और स्ट्रिकिंग हो गया, है ना। तो यहां पर आपको लगा देना है तीसरे वाले में, ये सही है, डिक्रीजिंग। ठीक है ना, डिक्रीज मतलब होता है घटना, है ना, क्या होता है घटना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है। ठीक है, ऐसे देख लो यहां पर इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव को जो है टिक करना रहेगा। ठीक है, वहां पर द साइनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस इच, इसका आपको साइनोनिम्स मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाया था जो कि लगभग काफी सारे बच्चों ने देखा है, जिसमें मैंने आपको साइनोनिम्स के, एंटोनियम्स के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको 25-25 वर्ड बताए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपने वो तैयार कर लिए तो उनसे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो नहीं मिला तो यार आप एक बार चैनल पर जाके विजिट कर लीजिएगा, वरना आपको फिर जैसे मैं अभी हमारे पास टाइम है तो टेंशन मत लीजिएगा, एग्जाम तक यार मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराऊंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो कि हम एग्जाम तक अभी आपको देंगे, तो बस चैनल से आप जुड़े रहेगा, सारा कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। तो चलिए साइनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, लव, हेट, रिस्पेक्ट और सेलेक्ट। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा भैया, राइट आपका हेट होगा, है ना, इसमें आपका हेट हो जाएगा, ये आपका सही है। इसी तरीके से एंटोनियम्स है, यहां पर 2 नंबर का है क्वेश्चन, एंटोनियम्स आर सेवर। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको लगा देना है इसमें मिल्ड। ठीक है ना, मिल्ड, बोल्ड, फर्टाइल, हाइड। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। ठीक है, ये सही है, इसको लगा दीजिएगा। इसके बाद आपके पास यहां पर एक ई नंबर, 5 ही क्वेश्चन आते हैं तो डी तक हो गए, ई ये हो गया। यहां पर है अनड्यू फेवर ऑफ टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लक रेटिव, यहां पर इसके बाद पोस्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा नेपोटिज्म। क्या है, इस वाले को सही कर देना है, नेपोटिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, ये सारे आप विकल्प छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। यह आपका क्या है, बिल्कुल राइट है, आपका ई नंबर का चौथा विकल्प। तो ई हो गया। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन यहां से हो गए, 5 यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 10 नंबर का इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आएगा आपके। तो अब काफी सारे लोग कहते थे ना कि भैया इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव आता है क्या, तो देख लो यहाँ पर यही है ऑब्जेक्टिव। मतलब नया पैटर्न जब से बना है, जब पेपर आपका 100 नंबर का एक पेपर आने लगा है। पहले आपका क्या होता था, यही पेपर जो है 50-50 नंबर में 2 पेपर आते थे। ठीक है ना, यानी कि ये बात लगभग 2020 की। अब उसके बाद जब आपके एक पेपर आने लगा, मतलब 100 नंबर का एक पेपर होने लगा, जब एनसीईआरटी पैटर्न में आपका सिलेबस आ गया, तब से आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर 10 नंबर के देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप उनको सारे करके चले आओगे। अब यहाँ से 5वां क्वेश्चन स्टार्ट है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाले क्वेश्चन, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन ए नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे पहला क्वेश्चन, ही सेड ओ व्हाट ए चांस, इसको क्या बदलना है, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है ना, तो ओ शब्द इसमें आया है, तो देखो इसका जो आपका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आपको लिखना है इसका इनडायरेक्ट, यहां पर इसी में बना देते हैं। ठीक है ना, आगे देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। इसका हो जाएगा ही, यहां पर आपको ओ के साइड के स्थान पर और इसका डबल इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो यहां पर आपको लगा देना है एक्सक्लेम्ड। ठीक है ना, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड। ठीक है ना, और फिर इसके बाद ये हट जाएगा सारा कुछ, तो यहां पर जुड़ जाएगा विथ। ठीक है ना, विथ, और इसके बाद आपको व्हाट इज चांस, यानी कि यहां पर कुछ सरप्राइज चीजें हैं, तो विथ के बाद आपको लगा देना है सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज एट दैट, यहां पर लगा के फिर लिख देना है चांस, CHANCE
NCE, ठीक है ना, ये आपका इसका हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज एट चांस। तो इसमें एनीवन आपका शब्द लगा रहेगा, ये वर्ड आपका रहेगा, मतलब कोई ए और बी दो में से कोई एक करना है, ठीक है ना। तो आप एक जैसे आपने इसको कर दिया तो आप फिर अगले वाले जैसे यहां पर दिया ही सैड आई मस्ट गो, इस वाले को छोड़ दोगे। वैसे इसका बनेगा क्या, तो देखो एक बार देख लो, इसका आपका क्या हो जाएगा, इस दूसरे वाले का यहां पर इसका बन जाएगा ही सैड है, सैड के आपको यहां पर लिख देना है उसी प्रकार से, ही सैड है ना, तो सैड लिख दो। यहां पर सैड लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए यहां पर दैट लगा देना है, ठीक है ना, सिंपल सा। ही सैड दैट ही मस्ट, और फिर इसके बाद आपको लिख देना है टू गो, इतना जो है इसका बन जाएगा। यानी दूसरे वाले क्या बनेगा, ही सेड दैट ही मस्ट टू गो, ये दूसरे का हो गया और पहले का ही, तो मतलब कोई एक ही आपको करना रहेगा, दोनों पेपर में नहीं करने रहेंगे। इसी तरीके से बी नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या रहा है, कंबाइन एनीवन, इसमें भी कोई एक करना रहेगा, है ना। फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड, जैसे ए नंबर है आपका पास, ही इज रिच ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। सामने लिखा है ना सेंटेंस का क्या चेंज करना है, डायरेक्टेड का मतलब बोल रहा है कि भाई जो क्वेश्चन आपका लिखा है उसके सामने लिखा रहेगा कि आपको बनाना क्या है, तो इसको बनाना है आपको क्या, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। चलिए इसका क्या बनेगा, एक बार ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड मतलब मिश्रित वाक्य होता है, यहां से ही इज रिच और फिर इधर से अगला सेंटेंस चालू है, यहां पर देखो कॉमा लगा ना ऐसे पूर्णविराम, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, फिर यहां तक है, दोनों को मिला करके जब बनाएंगे तो इसका बन जाएगा ही इज रिच स्टिल, यहां पर लगा देना है स्टिल, ठीक है ना, स्टिल ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, ये इसका आपका सेंटेंस बनेगा। ही इज रिच स्टिल ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, यहां पर स्टिल वर्ड्स जो है आपको यूज कर देना है, पूरा सेंटेंस सेम टू सेम ऐसे ही आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे बना दोगे। अब इसी में आपका फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड वाला यहां पर एक और सेंटेंस रहेगा। सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखो दिया गया यहां पर, इसमें कह रहा है लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चलिए यहां दिख रहा है। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो इसका क्या बनेगा, यहां पर इसी का ऊपर बना देते हैं, यहां पर जगह है, ठीक है ना। इसका आपको लिखना है लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, तो यहां पर लिखना है ICOULD, आई कुड नॉट हैव ए SOUND, साउंड और फिर क्या स्लीप, साउंड स्लीप, तो इसका हो जाएगा यहां से आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, है ना। और इसके बाद यहां पर आपको लगा देना है बिकॉज, VECAUSE, है ना। बिकॉज मतलब होता है क्या, क्योंकि, है ना। बिकॉज इट वाज वेरी, यहां पर क्या है, हॉट, वेरी हॉट लास्ट नाइट, वेरी हॉट लास्ट नाइट, NIGHT, बस इतना बनाना है। यानी यहां से आपको पूरा पहले शुरू का इधर लिख देना है, फिर इसके बाद यहां पर इट वाज वेरी हॉट लास्ट नाइट, इतना कर देना, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर सी नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म एनीवन, इसमें ट्रांसफॉर्म बनाना किसी एक का, तो यहां पर जैसे फर्स्ट और सेकंड यहां पर भी दो दिए गए हैं, तो इनमें से कोई एक करना है। जैसे पहला एक दिया है सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, यानी कि वह जो है अदर दूसरी लड़कियों से ज्यादा होशियार है, मतलब क्लास में किसी गर्ल्स की बात करी गई है। इसको क्या बनाना है, इनटू सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, तो यहां पर देखो इसका मैं बताता हूं, आप यहां पर सुपरलेटिव इसी में बना दीजिए। यहां पर आपको इसका बनाना है सी इज, फिर क्या है लगाना है द मोस्ट, द मोर का आपको कर देना है मोस्ट, ठीक है ना। मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब कि होशियार, है ना, तो यहां पर आप लिखोगे INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है ना, इन द
क्लास। इसका मतलब क्या हो गया, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द गर्ल इन द क्लास, यानी कि वह क्लास में सबसे होशियार लड़की है। अब यहाँ पर देखो तो एक इसमें भी करना है, एनीवन लगा है ना। अब दूसरा वाला कह रहा है कि इट इज ए टाइम टू लुक इनटू द मैटर, इसको इनटू पैसिव कह रहा है, यानी पैसिव वॉइस इसका बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको, इसका पैसिव वॉइस। तो इसमें देखिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा, इसी में यहाँ पर नीचे बना देते हैं। यहाँ पर बन जाएगा इट इज टाइम, ये तो रहेगा ही, इट इज टाइम टू बी, और यहां पर लुक है तो इसको थर्ड फॉर्म कर दो, लुक्ड कर दो, LOOKED, लुक्ड है ना, लुक्ड इन टू द मैटर, MATTER। ठीक है, ये इसका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डी नंबर करेक्ट करना है कोई एक इसमें से, जैसे कि आपके पास काइंड मैन विल पिटी पुअर है ना, इसके आपके पास ये दिया गया है, इसको आपको बनाना। तो इसका देखो क्या बनेगा करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर देखो इसका बन जाएगा द काइंड, द लगा के काइंड KIND, द काइंड मैन विल पिटी ऑन द पुअर। ठीक है, ये इसका बनेगा। दूसरे वाले का आई वेंट आउट फॉर वॉक, इसका बन जाएगा आई वेंट आउट टू, यहां पर फॉर की जगह पर टू लगा दें, सिर्फ उतना फर्क रहेगा, वॉक आपका वही रहेगा। ठीक है, अब ई नंबर यूज एनीवन, ठीक है ना, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी किसी एक जोड़े का यूज करके आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना जिससे कि मीनिंग क्लियर हो सके। जैसे हो गया ब्रेक और फेयर और फेयर, दोनों है ना। एक ब्रेक का क्या मतलब होता है, एक ब्रेक का मतलब होता है आपका तोड़ना, और एक ब्रेक का होता है साइकिल वाहन या जो भी वाहन है उनका ब्रेक। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना करके इसकी मीनिंग को क्लियर करना है, यही इस क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन है, जैसे आपका इस पहले वाले ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो इसका आप बना सकते हो यहां पर द, देखो समझ में आ जाएगा, द थीप मतलब क्या होता है, चोर होता है। ठीक है ना, द यहां पर एफ हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे आप एफ बना लीजिएगा, द थीप, और इसके बाद यहां पर आपका ब्रेक BREAK, ये वाला ब्रेक। ठीक है ना, द थीप ब्रेक द LOCK लॉक एंड इंटर मतलब प्रवेश करना। ठीक है ना, इंटर्ड इन द हाउस, इन द HOUSE। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रेक मतलब तोड़ना। तो कह रहा है कि द थीप ब्रेक द लॉक, यानी कि चोर ने लॉक को तोड़ करके घर पर एंट्री कर दी, है ना। ये इसका आपका इस वाले का अर्थ हो गया। अब जो दूसरा वाला BRAKE वाला ब्रेक है, इसका मतलब यहां पर देखो इसका सेंटेंस क्या बनेगा। तो इसका आप बना सकते हो कि देयर, ठीक है ना, देयर will WILL, there will be an accident, ACCIDENT, accident if with ब्रेक ये वाला BRAKE वाला, यानी कि बिना ब्रेक के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें मीनिंग हमारी क्लियर हो रही। और एनीवन मतलब किसी एक का यूज करके, मतलब ये जोड़े हैं ना दोनों, पेयर मतलब जोड़े, तो किसी एक जोड़े का यूज करके आपको इस प्रकार के सेंटेंस बना करके मीनिंग को क्लियर करना है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 10 नंबर इसका हो गया, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का था, 20 नंबर ग्रामर का हुआ। 5 नंबर का एक आपका ट्रांसलेट करने के लिए आएगा, 5 नंबर का हिंदी से आपको इंग्लिश में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर आपके सामने दिया गया है, ये आप देख सकते हो, कह रहा है कि ट्रांसलेट टू फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता। भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन और नवीन देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। अब इसका आपको इंग्लिश में बदलना है। तो देखो, जैसे पहला लाइन है, हम परिवर्तन के उस दौर में रह रहे हैं, इतना का पहले करो। ठीक है ना, एक साथ पूरा मत सोचो कि हमें पूरा करना है, पहले इतना करो यहां से यहां तक। तो हम परिवर्तन के उस दौर में, यानी कि आपका हो जाएगा इसका वी आर लिविंग इन एरा मतलब युग होता है या दौर बोल सकते हो, ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन के युग में हम लोग रह रहे हैं। पहली लाइन का यहां तक हो गया। इसके बाद कह रहा है किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं, बट देयर आर सम थिंग्स, ये हो जाएगा किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका स्थायित्व, हुज परफॉर्मेंस, है ना, फ्रेशनेस यानी कि ताजगी, एंड आकर्षक यानी
सॉरी आकर्षण, तो यहाँ पर हो जाएगा एंड चार्म्स, कभी कम नहीं होता, मतलब नेवर डेमलेस, है ना। तो बस इतना आप लोग देखो, एक एक वर्ड का आपके सामने किया गया है, ठीक है ना, बहुत ईजी रहता है। इसी तरीके से भारत एक ऐसा ही देश है, तो इसका हो जाएगा इंडिया इज ए वन सच कंट्री, एक ऐसा ही देश है, तो भाई इसका हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, है ना। इसके बाद एक ही समय की बात कर ले भाई, पुरातन और नवीन। पुरातन का मतलब होता है पुराना समय, एंशियंट, और नवीन की बात करें तो भाई मॉडर्न, नया, है ना। तो इसका बन जाएगा एंशियंट एंड न्यू एट द सेम टाइम्स, है ना। इसमें यहां तक बताया गया। फिर यहां पर देखो, देश के नालंदा तक्षशिला, ये सभी क्या है, पुरानी जो है विश्वविद्यालय यानी शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे, है ना। नालंदा हो गया बिहार का, जो है तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय का समृद्ध इतिहास रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका कि द कंट्री यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा तक्षशिला एंड विक्रमशिला हैव ए रिच हिस्ट्री, यानी बहुत ही महान इतिहास रहा है इन सभी यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। बस इतने में आपका काम खत्म, इतना करना है, 5 नंबर यहां पर मिलेंगे, ठीक है ना। 5 मार्क्स का ये आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए अब यहां से 3 सेक्शन खत्म। कौन कौन से? सेक्शन ए आपका जो अनसीन पैसेज वाला, सेक्शन बी जो आपका लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग का, सेक्शन सी जो आपका ग्रामर पोर्शन टोटल था। तो ए आपका कितने नंबर का था? 15 नंबर का, बी आपका 20 नंबर का, सी आपका कितना 25 नंबर का। कितना हो गया टोटल? 15 और ये आपका 20 है ना, 20 20 40 20 23 60, 60 नंबर का आपका ये जो है यहां से आपका पेपर कंप्लीट। तो 60 के बाद आपका पेपर कितने का बचा? 40 नंबर का, जो कि आपको 40 नंबर कहां पर आएंगे? सेक्शन नंबर डी यानी लिटरेचर में। अब यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे बुक से, आपकी किताब से, ठीक है ना। आपकी जो लिटरेचर है जिसमें प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, यहां से आपके क्वेश्चन 40 नंबर के बनते हैं, ठीक है। और यहां पर भी एक डिवाइड रूल्स चलता है जिसमें आपका 15 नंबर का रहेगा प्रोज, 15 नंबर का सप्लीमेंट्री, है ना, और 10 नंबर का आपका प्रोज पोएट्री, सॉरी। तो ये 15 15 30 और 10 40, 40 नंबर यहां पर इस प्रकार से बनेंगे। देखिएगा प्रोज के कुछ क्वेश्चन कैसे आपको लिखने के लिए पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका प्रोज आएगा, ठीक है ना। कहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी 40 शब्दों में आंसर देना है, जिसमें 2 क्वेश्चन करने रहेंगे और एक क्वेश्चन का 4 नंबर, 2 क्वेश्चन के 8 नंबर यहां पर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट के। कैसे क्वेश्चन? शॉर्ट के। तो भैया प्रोज की अगर आपको टेंशन है, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको प्रोज की और पोएट्री की कि भैया हमें पोएट्री जो है तैयार नहीं हो रही, और आपका क्या सप्लीमेंट्री का, ठीक है ना, तो इनकी अगर आपको टेंशन है तो भैया आपको मैं एक नोट्स दे रहा हूं, ठीक है ना, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट 99 रुपए पे सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है भैया, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, 99 रुपए में सभी विषय जितने भी दिए गए हैं। इसमें इंग्लिश भी रहेगा, जिसमें इंग्लिश के ये पोर्शन जो है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री वाला शामिल रहेगा। तो आप लोग इसको जो है ले सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके 9511470534, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि भैया नोट्स चाहिए। 99 रुपए पे आपको करने पड़ेंगे, 99 रुपए, और जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जहां पर ये प्रोज पोएट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, पोएट्री के इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, है ना, सारा कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप बड़े आराम से उनकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये नोट्स ले सकते हो इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है। चलिए यहां पर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे ए नंबर, whom did Hamel blame for ignorance the studies why, इसी में आर करके अथवा में एक क्वेश्चन यहां पर है, तो भाई इसमें से अथवा वाला और एक को एक करना है। इसी प्रकार से बी नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया गया, who was the retrap seller, मतलब retrap seller कौन था, how did he make them, और इसी के अथवा में आर करके एक क्वेश्चन ये दिया गया है ना। तो बी ए में अथवा, बी में अथवा, दोनों में है, और एक एक क्वेश्चन ए और बी से करना है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन का 8 नंबर इसमें मिलेगा। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन यहां पर आंसर एनी वन, कोई एक करना है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन कैसा है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि ए और बी 2 क्वेश्चन है, 2 में से एनी वन यानी कोई एक कर रहा है, जो कि एक क्वेश्चन का मिलेगा 7 नंबर, और ये रहता है आपका कहां से, यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्रोज से लॉन्ग वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे कि ये दिया है
दो में से कोई ये करना है। इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर ले, इंपॉर्टेंट है। और सोल्यूशन के लिए आपको नोट्स परचेज कर सकते हो, या तो मैं एक वीडियो प्रॉपर लाऊंगा जिसमें आपका प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से आपका पोएट्री स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपके शॉर्ट के और लॉन्ग के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे प्रोज के 15 नंबर के। इसके बाद क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर का आपका एक स्टैंजा आएगा पोएट्री से। जैसे दिया गया, थिंग्स ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, इट लव नाइटनेस increases, it will never pass into nothingness but will keep a power quiet for us and a sleep of sweet dreams and health and quit breathing। ये क्वेश्चन इसके आपके 3 आएंगे। 3 क्वेश्चन का आंसर देने का मिलेगा 6 नंबर। जैसे पहला है व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, इसी का आपको आंसर देना है। तो भैया यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। पहली वाली लाइन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर लिखना है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना, ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक है। ये इसका आंसर है ना, फॉर एवर। ये आपका पहला, इसका मिल जाएगा 2 नंबर आपको। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको लिखना देखो इस तरीके से। इसी पैसेज को आप पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा। ये ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो चैप्टर है ना पोएट्री में, वहीं से लिया गया है। तो इसका आंसर आपका बनेगा इस प्रकार से, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी विल नेवर, यानी कभी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि सुंदरता की वस्तु में कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती, ठीक है। नथिंगनेस, NOTHING, नथिंगनेस, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सी नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ही आपके बनते हैं यहां से वैसे, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, यानी सुंदरता की चीजें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, आपको इस क्वेश्चन में बताना है उसका आंसर। तो इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, क्योंकि इसी पैसेज को आप चाहो तो पूरा उतार सकते हो यहां से लेकर के कहां तक, स्वीट ड्रीम्स तक, ठीक है ना। क्योंकि जो भी चीजें हैं सुंदरता की वस्तुएं जो भी हमें प्रोवाइड कर रही है, सारा कुछ यहीं पर बताया। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे मैं बताता हूं। यहां से आप आंसर देना सी नंबर का, इधर से लिखना है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी विल प्रोवाइड अस। यहां तक तो ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट हटाकर, ठीक है ना। ये आपका यहां से हटा दिया क्वेश्चन वर्ड को, और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, यहां तक हम लोग क्वेश्चन को लिख दिए। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन वर्ड को हटा दो, उसके बाद आपको उसको वर्ड को लेकर के आप पैसेज को, तो इससे ये चीजें क्लियर हो जाती है कि एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि भैया आपने पूरा सेम टू सेम उतार ही दिया है। सेम टू सेम तो आपने उतारा नहीं है, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा कर लिखा है, तो हमें नंबर जो है पूरे मिलते हैं। इससे ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इसका हो जाएगा इस प्रकार से, तो प्रोवाइड अस लिख देना है पर, ठीक है, PROVIDE, प्रोवाइड अस, ठीक है। इसके बाद आंसर देखिए, प्रोवाइड अस के बाद आपको लिखना है ए बॉवर क्वाइट, VOWER, बॉवर्स, QUIET, क्वाइट्स, एंड ए स्लीप, SLEEP, स्लीप फुल ऑफ स्वीट, SWEET, स्वीट ड्रीम्स, DREAMS, ठीक है। ड्रीम्स एंड क्वाइट ब्रीथिंग, QUIETBREATHING, बस इतना आंसर। तो यहां तक तो क्वेश्चन था। इसके बाद यहां से आंसर स्टार्ट हुआ, ए बावर क्वाइट्स एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड क्विट ब्रीथिंग। ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन का। इतना लिख लोगे, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से अगर इतना कर दोगे तो 6 नंबर इसके आपको मिल जाएंगे। 6 ये हो गया, और मैंने बताया था कि 10 नंबर का आपका पोएट्री पूछा जाता है, तो 6 नंबर यहां से एक स्टैंजा और 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया आएगा, जो कि पूरा मिला करके आपका 10 नंबर यहां पर
पोएट्री में बनेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, राइट एंड सेंट्रल आइडिया एनी वन, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर कीपिंग क्वाइट हो गया, एंड जेनिफर्स टाइगर्स हो गया, एथिंग्स ऑफ ब्यूटी हो गया। तो भैया मैंने बताया कि ये आपका ऊपर वाला और ये दूसरा तीसरा वाला, और इस दूसरे की जगह पर माई मदर एट 66 का कर लो, माई मदर एट 66, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला, ये आपका पहला चैप्टर का है कमला दास का, और ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, 3 कर लो, 3 में से बाहर आपका नहीं आएगा सेंट्रल आइडिया। इतने में 101% आपका पूरा पेपर जो है फंस जाना है, ठीक है। तो ये 10 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। फिर आपका सप्लीमेंट्री, और मैंने बताया ना कि इन सभी के आंसर के लिए आपको चाहिए अगर तो नोट्स ले सकते हो, वरना मैं आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं है। और अगर चाहिए कि भाई बिना वीडियो देखे सारा कुछ काम हो जाए, तो फिर आप 99 रुपए में सारे विषय का जो है PDF ले सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगा बहुत ही इजी, है ना। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 9511470534 पर, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना और यहां से आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये कहीं विषय नहीं, सारा कुछ 99 रुपए में। तो समझ सकते हो कि भैया पूरे यूट्यूब में सबसे आपको इजी और सबसे कम प्राइस में 99 रुपए में सारे विषय दे रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एग्जाम को देखते हुए, है ना। तो ले सकते हो। यहां से वही चीज आपका इसमें भी अप्लाई होगा। 2 क्वेश्चन यहां पर करने रहेंगे 4-4 नंबर वाले, जैसे कि एक ए नंबर ये क्वेश्चन, इसी में अथवा का एक क्वेश्चन है ना, ये हो जाएगा। तो 2 में से कोई एक करना है। फिर इसी प्रकार से बी नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपका अथवा, तो 2 में से कोई एक करना है। तो यहाँ पर 4 नंबर ए वाले का, 4 नंबर बी वाले का, तो यहाँ से 8 नंबर आपको इसके मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग का आएगा, यहाँ पर देख सकते हो, इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 7 नंबर का है, जैसे ए और बी, तो इन दोनों में से कोई एक करना है, जिसमें से 7 नंबर एक का, तो 8 यहाँ पर, 7 ये, तो मानी 15 नंबर आपको इस प्रकार से यहाँ सप्लीमेंट्री के मिलेंगे। इस प्रकार से ये पूरा पेपर का आज का हमारा पैटर्न था, जो कि बोर्ड में आपका आने वाला है 12 मार्च को, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर आप कर दीजिएगा। बाकी आपको पूरी तैयारी करनी है तो चैनल पर आप सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा अदर सब्जेक्ट के भी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आपका हिंदी हो गया, है ना, हिंदी और इंग्लिश की तो यार मैं एकदम समझ लो कि इसके तड़कते भड़कते क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा। हिंदी इंग्लिश का हो गया, इसके अलावा आपका फिजिक्स का हो गया, ठीक है ना। केमिस्ट्री की तैयारी, है ना, केमिस्ट्री की भी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी, बायोलॉजी की भी आपको तैयारी कराई जाएगी। यानी सारे विषय आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, पूरा एकदम 24 फरवरी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर इसी चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।